बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड का पहला पाठ कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग कबीर दास जी के जीवन के बारे में कुछ जानें। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभाव में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थीं। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारी। उनकी रचनाएं जो हैं उसको देखिए। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। बीजक, रामायणी और शबद नाम से उनकी 3 काव्य रचनाएं हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। तो कबीर के जीवन के बारे में आपने जाना। अब आइए उनके साखियों को हम लोग पढ़ते हैं। मान सरोवर पहला है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराई। मान सरोवर कहा गया है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर को या पवित्र मन को। 2 अर्थ होंगे। सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ, शुभ्र, उज्जवल। हंसा केलि कराय, हंसा अर्थात हंस, साधक या भक्त। केलि का अर्थ होता है कीड़ा। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय। मुक्ता फल, मुक्ता फल मोती को कहा गया है। मुक्ता फल, मुक्ता यानी मुक्त होकर, आजाद होकर। अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र और कहीं। आइए अब देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय। मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस जो हैं वह कीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त होकर सरोवर में मोती चुग रहे हैं। यानी मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराय। मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्या कर रहे हैं? कीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यानी मुक्ता फल यानी मोतियों को मुक्त भाव से सरोवर में मोती क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। अब वह उड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। आशय यह है कि इसका आशय यह है कि प्रभु भक्ति में भक्त लीन होकर परमानंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब इसे छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहते। अब दूसरा देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला है, परंतु प्रेमी मिले न कोई। परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे मिल न सका, कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया।
तीसरा देखिए, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। हस्त कहा गया है हाथी को, सहज अर्थात स्वाभाविक, दुलीचा कहा गया है कालीन या छोटा आसन को, डारी डालकर, स्वान कहा गया है कुत्ता को, झक मारना मजबूर होना वक्त बर्बाद करने को। तो आइए अब देखते हैं, हस्त चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। श्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। यह जो संसार है यह कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थी क्या करता है, भौंकता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय इसका भी यही है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना, साधना के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। अब आप चौथा देखिए, पखापखी। पखापखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारणे कारण। जग संसार को कहा गया है। भूलान का अर्थ होता है भूला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, सोई वही। सुजान का अर्थ होता है ज्ञानी। तो चौथा देखिए, पखापखी के कारणे। कबीरदास जी कहते हैं आज संसार जो है पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। पखापखी के कारणे सब जग रहा भूलान, यानी आज संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, यानी निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करने वाला ही क्या है, सच्चा संत है। तो आज 4 पढ़ाया गया, आगे आपको अब फिर कल पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही।